तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। जय श्री महाकाल, जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम। तो जैसे कि हमने आपसे बोला था कि अगर एक पिछली वीडियो हमने डाली थी उसमें अगर 12 लाइक हो गए तो हम आपको एक नई स्टोरी सुनाएंगे। और इस वीडियो में ये भाई आपको फिर से एक नई स्टोरी सुनाएगा। भाई तो सुनाओ। गाइस कैसे आप सभी लोग, आई ये देखो होप 12 आप लाइक। सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको हमने पिछली वीडियो में बोला था कि अगर पिछली जो हमने सच और झूठ के बीच में अंतर बताया था, तो उस वीडियो पर अगर 12 लाइक हो गए तो हम अगली स्टोरी बताएंगे। ये देखिए 12 लाइक हो गए हैं। और अभी हम अगली स्टोरी सुनाएंगे कि जब आप टेंशन लेते हो तो आपको क्या क्या किस किस घटनाओं का सामना करना पड़ता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको टेंशन हो जाती है, आपका माइंड अपसेट वीडियो रहता खराब है, लगती। तो आपका माइंड अपसेट रहता है तो इसलिए हम आपको बताएंगे कि टेंशन लेने के क्या नुकसान है। तो जैसे कि गाइस मैं आपको कहानी के रूप में समझाता हूँ कि एक बार की बात है कि एक राजा था। राजा की प्रजा में उसने दो दो व्यक्तियों को चुना और उन्हों को चैलेंज दिया कि अगर मैं आपको एक बकरी दूंगा, उसका वज़न है 55 kg, 55 kg उसका वज़न है। मैं आपको वो बकरी दूंगा एक हफ़्ते के लिए। आपको रोज़ वो बकरी लेकर आना है राजमहल में, हमारे सामने इसको चारा खिलाना है, पेट भर के चारा खिलाना है और इसको घर पर ले जाना है। तो अगले 7 दिन बल्कि एक हफ़्ते के बाद जब आप यहाँ पर लाओगे इस बकरी को, तो इसका वज़न 55 kg ही रहना चाहिए, ना बढ़ना चाहिए ना कम होना चाहिए। तो सभी को लगा ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, किसी ने चैलेंज नहीं एक्सेप्ट किया। तो एक लीडर नौजवान था, उसने कहा मैं करूँगा चैलेंज इस पर। तो वो अकेला था जिसने वो बकरी लेकर वो अपने घर गया, बाकी किसी ने वो बकरी नहीं ली। तो वो बकरी लेकर अपने घर गया और घर पर उसको अच्छा रखा, पानी पिलाया, चारा चूरा खिलाया और रोज़ राजमहल में आता, राजा के सामने चारा खिलाता, राजा खुद अपने हाथों से चारा खिलाता और घर ले जाता। 7 दिन तक ऐसे चला, रोज़ आता रोज़ जाता, रोज़ आता रोज़ जाता। तो 7 दिन के बाद जब महल में उसका वज़न वापस से तोला जाना था, तब सभी को लग रहा था कि ये वज़न तो बहुत बढ़ गया होगा, क्योंकि उनके सामने वो रोज़ चारा खिलाता था। तो 55 kg कैसे होता वज़न। तो सभी को लगा कि वज़न बढ़ गया होगा, कम तो कैसे होना था। तो राजा ने भी यही सोचा कि अभी इसको कोई तोहफ़ा नहीं मिलेगा, इस वज़न तो बढ़ गया होगा, अगर कम हुआ तो भी कोई बात नहीं, अगर बढ़ गया तो इसको कुछ नहीं मिलेगा। तो जब सुबह हुई, बल्कि जब एक हफ़्ता कंप्लीट हो उसकी अगली जब एक हफ़्ता कंप्लीट हुआ उसकी आगे अगली सुबह हुई, तो बकरी को लेकर नौजवान पहुंच गया राजमहल में। तो राजा ने कहा कि चलो, राजा ने अपनी सैनिकों को कहा इसका बकरी का वज़न तोलो। जब वज़न तोला तो देख क्या क्या देखने को मिलता है कि बकरी का वज़न 55 किलो ही है, ना एक ग्राम कम हुआ ना 1 ग्राम ज़्यादा हुआ। 55 kg वज़न उसका पूरा है, ना बढ़ा ना घटा। तो किसी को समझ नहीं आया ये कैसे हो सकता है। तो सभी ने नौजवान से पूछा ये कैसे हो गया। तो नौजवान ने बताया कि मैं इसको रोज़ यहाँ से चारा खिलाकर घर पर ले जाता था और शाम के टाइम या दिन के टाइम, बल्कि यहाँ से जब चारा खिलाता था तो उसके थोड़ी देर बाद ही मैं इसको शेर के पिंजरे के सामने खड़ा कर देता था, जिसके डर के मारे ये खाना खाना वगैरह सब भूल जाती थी, बल्कि इसको खाना पचता नहीं था, ये डर जाती थी तो ये मिंगने कर देती थी। तो इसको खाना पचता नहीं था, बल्कि वो डर जाती थी तो उसको कुछ लगता नहीं, खाया पिया खाती थी जैसे भी थी, पर उसको कुछ लगता नहीं था क्योंकि वो डर जाती थी शेर से। उसने 7 दिन ऐसा किया और 7 दिन वो बकरी डरती रही, इसलिए उसको उसका ना भार ज़्यादा हुआ ना कम हुआ। तो गाइस इसका कहने का मतलब है कि टेंशन मत लो, जैसा होता है, जैसी परिस्थितियाँ सामने आती हैं आने दो, टेंशन मत लो। अब जैसा होगा, जो परमेश्वर ने लिखा होगा वही होना है, टेंशन मत लो। हाँ गाइस, तो हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है कुछ। तो अगर देखो गाइस, हम स्कूल में गए, हमारी कॉपी कर रहे घर रह गई, तो हमें डर लगता है कि टीचर हमें मारेंगे। तो हम टीचर को बता दें कि कॉपी घर रह गई, अब टीचर हमें मारे, वो तो उनकी मर्ज़ी है, मारे ना मारे, हमने तो सच बोला ना, इसमें डरने की बात है, आप सच बोल दो।
बाकी सच बोल दो, वो आगे ला मारे या ना मारे, हमने सच बोला, इसमें डरने की बात है। तो गाइस इसी के साथ मैं कहानी को करता हूँ ख़त्म। इसका मेन मोटिव था कि एक राजा था, एक नौजवान था, एक बकरी थी, और बस यही था। वो 7 दिन कैसे कैसे उसने निकाले और कैसे उसको रोज चारा खिलाया, तभी उसका भार 55 किलो ही रहा। तो गाइस इसके साथ मैं कहानी ख़त्म करता हूँ, और इसका मेन मोटिव ये है कि टेंशन मत लो कभी भी, जो होना है वो होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वो कभी भी नहीं होगा। तो टेंशन मत लो कभी भी। जय श्री राम, जय महाकाल। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इस वीडियो पे 20 लाइक कर देना इस बार, तो हम अगली वीडियो बनाएंगे इस टॉपिक पे। थैंक यू भाई, बाय बाय। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो।